सो आई नो ये काफ़ी रैंडम वीडियो है और बहुत हाई चांसेस है अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो इसका मतलब तुम कहीं ना किसी स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहे हो अपनी लाइफ में। अब वो स्ट्रेस चाहे तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड हो या फिर स्टडी से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो या फिर वो स्ट्रेस तुम्हारा डेटिंग से रिलेटेड भी हो सकता है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें हेल्प करूंगा कि जो भी तुम स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहे हो तुम उस स्ट्रेस से कैसे कोप अप कर सकते हो और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द ओनली रीजन इज कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है कि मेरे को मेरे पापा ने अभी थोड़े टाइम पहले एक स्टोरी बताई थी। मेरे पापा कुछ सामान खरीदने गए थे तो वो सुपर मार्केट्स नहीं होती तो हाइपर मार्ट नहीं होता तो वहाँ पे वो कुछ सामान खरीदने गए थे और वहाँ पे उनकी मैनेजर से बात हुई। तो ऐसी कुछ बात हो रही होगी तो उनको वो मैनेजर बताता है कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ। अभी उनके बच्चे के बोर्ड एग्जाम थे, मतलब पिछले साल की बात है। तो उनका बच्चा इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया अपने आप पे और इतना ज़्यादा साइक आउट हो गया कि यार उसने अपना ना मेंटल स्टेबिलिटी खो दी। और मेरे को ना वर्ड्स भी नहीं मिल पा रहे कि मैं तुम्हें कैसे एक्सप्रेस कर पाऊँ इस जो प्रॉब्लम चल रही है अभी इतनी ज़्यादा। मतलब तुम सोच सकते हो मतलब कितना स्ट्रेस होगा उस बच्चे पे कि भाई उसने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो दी और अभी वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, वो कहीं पे मतलब उसका कहीं इलाज चल रहा है। और तब मेरे को मेरे पापा कह रहे थे कि यार, तब मेरे को ना मेरे पापा ने ये स्टोरी ऐसे नरेट करी मतलब टिपिकल पेरेंट्स की तरह कि यार उस बच्चे की गलती है कि उसने इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, हमने तो क्या क्या कर लिया अपनी लाइफ में, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती भाई। संघर्ष ही तो सबकी लाइफ में आते हैं, तुम्हें आदमी बनाया भगवान ने तो इसलिए बनाया कि तुम मुश्किलों का सामना कर सको। और कहीं ना कहीं उनकी बात सही है। बट मैं चाहता हूँ एक बार तुम उनके बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचो, उस पर क्या बीती होगी, उस पर कितने ज्यादा स्ट्रेस होगा। और जब मैंने स्टोरी सुनी ना तब मेरे को कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ यार कि यार शिट भाई ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कितने लोग ये स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहे होंगे। और मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का ही यही है कि भाई कोई भी लोग जो भी स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहे हैं ना वो ये वीडियो को देखें और उनको कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड मिले एक। क्योंकि आए ना पेरेंट्स से सब कुछ बात नहीं कर पाते, फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना भाई तो तुम बहुत लकी हो अगर वो तुम्हारे स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहे हैं। बट ये जो हमारे पास ऑनलाइन मीडियम है ना ये सबसे बेस्ट है। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को पता है कि भाई ये वीडियो चाहे चले ना चले, लेकिन अगर इसे एक दो लोगों ने भी देख लिया ना और वो भाई अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बचा पा रहे हैं और अपनी लाइफ को खुद हार्म नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ये वीडियो हेल्पफुल रहती है तो भाई मेरा काम खत्म हो गया। तो ये वीडियो बनाने से पहले जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था, मतलब पॉइंट्स लिख रहा था कि मेरे को किस बारे में बात करनी है, तो मेरे को ना कुछ चार पांच स्ट्रेस आए कि भाई इसी से रिलेटेड हो सकता है स्ट्रेस, कि ये चार पांच जो चीजें है ना इसी से सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमारी लाइफ में आता है। और मैं एक एक करके इन स्ट्रेस पे आऊंगा। पहला जो स्ट्रेस है वो है स्टडीज को लेकर। सो आई नो ये स्टडीज बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो चुके हैं आजकल, बहुत ज्यादा भाई मतलब भसड़ चल रही है, सबको अच्छे मार्क्स चाहिए। मतलब भाई 80-85% बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन वो ला के भी बच्चे खुश नहीं है। सबके भाई 95%, 99%, 97% ऐसे ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। और इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। पहले के टाइम में अगर किसी माँ बाप का कोई बच्चा 90% भी मार्क्स ले आता था ना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। लेकिन वही बच्चा अगर आज 95% भी मार्क्स ले आया ना तो उनके पेरेंट्स कंपेयर करेंगे कि यार न्यूज़पेपर में इसके 97 आ गए, उसके बच्चे के 99 आ गए, इसके 98 आ गए। और कहीं ना इसमें गलती सोसाइटी की भी है, एजुकेशन सिस्टम की भी है। एजुकेशन सिस्टम हमें पता ही है भाई कितना बेकार है। वो हमारा एजुकेशन सिस्टम सबको एक ही तरीके से जज करता है। आई डोंट नो बट किसी ने बात कही थी, आइंस्टाइन ने कही थी, मेरे को जहां तक याद है ये बात। तुम अगर एक मंकी को और एक फिश को compete कराते हो और दोनों को कहते हो कि तुम्हें पेड़ पे चढ़ना है, तो फिश अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगी अपने आप को वर्थलेस सोचने में। फिश को लगेगा कि यार मेरे अंदर कैपेबिलिटीज ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और ये सेम चीजें एजुकेशन सिस्टम करता है। मान लो किसी बच्चे को याद नहीं रह पाता ज्यादा चीज, वो रट्टा नहीं मार पाता, बट हो सकता है वो बाकी चीजों में अच्छा हो, उसके सोशल स्किल्स बहुत अच्छे हो, उसके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो। बट उसको भी लोग कैसे जज करेंगे कि भाई इसके मार्क्स कैसे आए। कोई इसको ये नहीं बोलेगा कि भाई तू चार लोगों के बीच में जब प्रेजेंटेशन देता है ना तो सबकी अटेंशन तेरे पे होती है। और तू अगर इस स्किल पे काम करेगा ना तू बहुत कामयाब हो जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा, सब बोलेंगे कि यार तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। और सेम चीज मेरे साथ हुई थी। मैं मैथ्स में ना बहुत अच्छा नहीं था, और इनफैक्ट अच्छा नहीं था क्या, मेरा मन ही नहीं करता था मैथ्स पढ़ने का। तो 8th क्लास में मेरे को याद है मेरे 30 में से एक नंबर आए थे मैथ्स के टेस्ट में। और उस समय ना मेरे को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन फील हो रही थी, मतलब सारी क्लास में बच्चे ट्यूशन के हंस रहे थे, मैम डांट रही है सब बच्चों के आगे, लड़कियां भी देख के हंस रही है। और जब मैंने पेरेंट्स को ये बात बताई ना उनको पता चला मेरे ये मार्क्स आ रहे हैं,
तो वो उठ के चले गए मेरी टीचर के पास, ट्यूशन टीचर के पास, और वहां जाके उन्होंने बात करी कि इसके मार्क्स कैसे कम आए ये वो। तो अगले दिन मेरे टीचर ने फिर सबके सामने बोला कि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, फिर तुम्हारे पेरेंट्स आके मेरे को बोलते कि मेरे बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे। और तब मैं इतना ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था ना भाई, मतलब मैंने अपने आप को वर्थलेस समझ रहा था कि यार क्या है यार, मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे एक नंबर है, बेकार है, मेरा भी एक साल बाद मेरा भी एक दो साल में बोर्ड एग्जाम है, मेरा तब क्या होगा, मेरा करियर क्या होगा। अब तुम सोच रहे हो इतना स्ट्रेस 12-13 साल की एज में मेरे पे आ गया था। बट थैंकफुली मैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं मैं थोड़ा पढ़ाई में ठीक था। मैं पढ़ता नहीं था वो बात अलग है, तो मैंने पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आया मैं 10th और 12th में, तो वो कोप अप हो गया। लेकिन मान लो कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है और वो ये सेम चीज से गो थ्रू करता, तो भाई उसकी तो क्या हालत खराब हो जाती। और यही सेम चीज हुई थी वो मैनेजर के बच्चे के साथ जिसकी स्टोरी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई। तो भाई अगर तुम्हें भी स्टडी से रिलेटेड कोई स्ट्रेस हो रहा है ना, तो तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर तुम अपना बेस्ट दे रहे हो ना, दैट्स इट। अगर तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, मतलब तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो ना, बस उतना ही चाहिए। तुम अपनी लाइफ में बढ़िया कर लोगे भाई। क्योंकि अगर तुम अपना मेहनत देते हो, तुम बेस्ट देते हो अपना, तो तुम एक हैबिट बिल्ड कर रहे हो डिसिप्लिन की। तुम मेहनत करने की हैबिट को बिल्ड कर रहे हो, और अगर तुमने ये हैबिट बिल्ड कर ली ना, तो भाई तुम किसी भी चीज में, किसी भी एंडेवर में सक्सेसफुल हो सकते हो। बट हाँ, ये कोप मत देना कि भाई मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। पहले एक बार ट्राई करो, अपनी जी जान झोंक के देखो, क्या पता तुम पढ़ाई में अच्छे हो। इट्स जस्ट दैट कि तुमने अभी तक मेहनत नहीं करी। और अगर तुम अपनी पूरी मेहनत करते हो भाई, पूरा 100% देते हो, उसके बाद तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे ना, तो कोई बात नहीं, अपनी पेरेंट्स की आंखों में आंखें डाल के एक मर्द की तरह बात करो, एक मैन की तरह बात करो। उनको बोलो कोई नहीं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैंने मेहनत करी, मेरे को पता है, मेरा दिल जानता है, मैं जितना कर सकता था मैंने उससे ज्यादा करा है। कोई बात नहीं, मेरे मार्क्स नहीं आए तो क्या हो गया, मेरे को मेहनत करनी आती है, मैं किसी भी चीज में जाके फोड़ सकता हूँ। और तुम इस कॉन्फिडेंस से बात करोगे ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें ये बोलना छोड़ देंगे कि तेरे मार्क्स नहीं आए। सेकंड जो मेजर स्ट्रेस जिससे सबसे ज्यादा लोग गो थ्रू करते हैं वो है लव लाइफ। और आई नो इसमें तो भाई कितने लड़के पागल हो रखे हैं आजकल। किसी का ब्रेकअप हो रखा है, कोई दिल टूटा आशिक बन के बैठा हुआ है। बट मेरे को ना ऑनेस्टली लगता है कि यार हम जिस एज में है ना, हमें तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। चलो मान लेते हो तुम्हारा रिसेंटली ब्रेकअप हो रखा है, तुम कहते हो कि भाई 1 साल से मेरा रिलेशनशिप था, 2 साल से था, 3 साल से था। मान लेते हैं कि सब स्मूथ चलता और तुम्हारा ब्रेकअप नहीं होता, तुम उस बंदे से शादी भी कर लेते। लेकिन शादी के बाद तुम्हारा ब्रेकअप होता, तुम्हें फिर पता चलता जो तुम्हें अभी पता चला है, तब तुम्हारी क्या हालत होती, एक बारी सोचो। उस टाइम तक तो तुम्हारी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाती। हमेशा ग्रेटफुल रहना सीखो यार कि भाई चलो अच्छा हुआ मेरे को पता चल गया, मे बी ये मेरे लिए सही नहीं थी ये लड़की, तभी ब्रेकअप हो गया मेरा। और इसको ना एज अ फ्यूल देखो। जब मेरा पहली बारी ब्रेकअप हुआ था ना, मेरे को याद है कि भाई, बट मेरे को याद है मैं जिस बंदी से उस टाइम बात कर रहा था, मैंने उसकी, मतलब संडे का दिन था, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया उस बात को, और मैं भाई देखता हूँ कि वो बंदी किसी दूसरे बंदे के साथ डेट पे गई हुई है। तब जो भाई पेन होता है ना इधर भाई, तब तो लगता है कि भाई सब खराब हो चुका है, क्या है लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। एकदम से ऐसा लो बंदा हिट करता है ना। बट भाई एज अ मैन तुम्हें कंट्रोल होना चाहिए अपने इमोशंस पे। कोई नहीं भाई, रोना है, दुखड़े गाने हैं गा लो, रोमांटिक गाने सुनने हैं, जो करना है कर लो, लेकिन अगले दिन से बैक टू वर्क। और मेरे को याद है, मैं भाई कोई झूठ नहीं बोल रहा, जब मैंने ये चीज देखी थी ना, तो मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया था। बट उसके बाद मैंने सीधा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं था कि दुख नहीं हो रहा था, लेकिन भाई फर्क क्या पड़ता है, कोई बात नहीं, कोई बढ़िया आ जाएगी लाइफ में। तुम्हें एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब तक तुम अपनी लाइफ में ऊपर जा रहे हो ना, तुम्हारे पास लड़कियों की, अच्छी लड़कियों की कमी नहीं होगी। अगर तुम अपने आप पे काम कर रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, अपनी स्टडीज पे ध्यान दे रहे हो, अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को फिट रख रहे हो, जिम जा रहे हो, अच्छी चीजें सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो ना, तो तुम हर 4 महीने में, हर 6 महीने में और अच्छी हाई क्वालिटी लड़की अट्रैक्ट करोगे। और ये सेम चीज हुई, उसके बाद मल्टीपल लड़कियों से मेरे को अट्रैक्शन मिला। बट मेरे को एक बात समझ में आ चुकी है, एज अ मैन तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी प्यार नहीं होना चाहिए यार। तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। तुम खुद देखो भाई, तुम अभी कर क्या रहे हो, तुम्हारी लाइफ में पर्पस नहीं है, तो भाई पहले अपना पर्पस ढूंढो। और ये पर्पस ऐसा कोई भाई पहाड़ नहीं है। तुम खुद देख रहे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे कितने टाइम से मेहनत कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। उन्होंने अपने सपनों को सेक्रीफाइस कर दिया है सिर्फ तुम्हारी लाइफ को बेटर करने के लिए। अब भाई टाइम आ चुका है कि तुम उनकी लाइफ को बेटर करो और उनको प्राउड फील करवाओ। और इस एज में, नाम कमाने की एज में, अपनी लाइफ बनाने की एज में, तुम एक लड़की के पीछे रो रहे हो भाई, शर्म आनी चाहिए यार।
इट्स हाई टाइम भाई। कोई नहीं, दिल टूटा, मेरे को पता है बेकार लगता है, बट कोई नहीं, आई एम विद यू। मैं तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा भाई, जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिले, जिससे तुम कुछ सीखो। 1 घंटा रो लो, 2 घंटा रो लो, अपने अंदर जो भर रखा है ना उसको निकालो, और किसी के सामने मत रोना भाई। और मेरे को याद है इस टॉपिक पे सलीम खान जी ने एक बात कही थी, और मेरे को ये बात इतनी पसंद आती है ना। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारे आंसू निकल जाए ना, तो खुद पोंछ लेना, क्योंकि अगर लोग पोंछने आएंगे तो लोग सौदा करेंगे। आई नो भाई तुम्हें दुख हो रहा है, तो कोई नहीं भाई, अपने आप को इमोशंस गैदर करो और वापस काम पे लग जाओ। इसको एज अ फ्यूल देखो कि भाई चल कोई नहीं, जो होना था हो गया, मैं अपनी लाइफ में बढ़िया बन जाऊंगा, और इससे बढ़िया लड़की आ जाएगी मेरी लाइफ में। और आएगी भाई, गारंटीड है। अभी तुम्हें लग रहा है कि भाई यही सबसे बढ़िया थी, ये था वो था, लेकिन जब तुम अपने आप पे काम कर लोगे ना, तुम देखोगे यार क्या बेवकूफी कर रहा था मैं। क्योंकि भाई मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दिल टूटा है, बैक टू वर्क। दिल लग गया है, बैक टू वर्क। काम नहीं रुकना चाहिए, अपने आप पे काम करते रहो। थर्ड जो मेजर स्ट्रेस होता है वो है फैमिली का। और मेरे को ना ये बहुत ज्यादा स्टूपिड स्ट्रेस लगता है। थैंकफुली, टचवुड, आई एम ग्रेटफुल कि मेरे को ना बड़ी सपोर्टिव फैमिली मिली है। उन्होंने मेरे को हर चीज में सपोर्ट करा और बहुत ही सही से मेरी परवरिश करी है। बट मेरा तो मानना है मेजोरिटी केसेस में पेरेंट्स सही होते हैं जो अपने बच्चों के लिए वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि गलती हो सकती है। मान लेते तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बना सकी, और तुम्हें इतना ज्यादा जो तुम्हें चाहिए फैमिली से वो नहीं मिल रहा, तो तुम उसे कैसे कोप अप करोगे? इसका एक ही तरीका है, ग्रेटिट्यूड। मान लेते हैं 100 तुम्हारे पास बहाने होंगे, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ गलत करा है, लेकिन एक दो चीजें तो होंगी जो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए अच्छा कर रही है। उसके बारे में सोचो, उसके बारे में लिखो, और उसको लिख के बोलो। इतने टाइम से तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए रोज खाना बना रही है बिना कहे, और तुम एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते उनको। और अगर तुम्हें भी फैमिली से रिलेटेड कोई स्ट्रेस है ना, तो एक्शनेबल स्टेप करके देखो। अभी जाना और अपनी मम्मी को कहना कि मम्मी आप इतने टाइम से मेरे लिए खाना बना रहे हो, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मेरे बिना कहे मेरे को खाना मिल जाता है, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। तुम बस ये चीज बोलोगे ना, तो तुम देखोगे उनके चेहरे पे जो स्माइल आ जाएगी, और तुम्हारा दिन बन जाएगा भाई। अपनी फैमिली के साथ अगर तुम्हें रिश्ते सुधारने हैं ना, तो भाई ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। जिस भी चीजों की तुम ग्रेटफुल हो ना, उसको एक्सप्रेस करना सीखो, और तुम देखोगे तुम्हारे रिलेशनशिप में डे और नाइट का डिफरेंस आ जाएगा। सो इस पॉइंट तक मैंने तुम्हारे सारे स्ट्रेस को कवर कर दिया है, और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करा। इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस होगा। और अगर तुम इस पॉइंट तक वीडियो के पहुंच चुके हो ना, तो तुम्हें डेफिनेटली ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, मैं तुम्हारे लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डोंट टेक सो मच स्ट्रेस भाई।